देवियों और सज्जनों नमस्कार। अब तक हमने देखा कि लोग कबीर का घर देखते हैं। कैसा घर देखते हैं? जैसा उनका घर है। बेटा बेटी देखते हैं, वैसा देखते हैं जैसे उनका बेटा बेटी है। कबीर का घर हमारे घर से भिन्न है। कबीर के बेटा बेटी हमारे बेटा बेटी से भिन्न है। कारण क्या है? कबीर का घर ही नहीं था। कबीर विरक्त संत थे, उनके बेटा बेटी नहीं था, उनका किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं था। तो क्या करेंगे? कौन सा घर देखेंगे? वो कल्पना का ही घर देखेंगे। वह घर देखेंगे जो है नहीं, उनकी कल्पना में है, उनके मनोभावना में है। वह परिवार देखेंगे जो है नहीं, उनकी कल्पना में है। अब उनकी कल्पना तक हम कैसे पहुंचेंगे? उनके घर बार में जितने रिश्ते नाते होते हैं, सब तरह के रिश्ते नाते हैं। जितने तरह के घर होते हैं, उतने तरह के घर हैं उनके पास। दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सारे उपकरण हैं, लेकिन हैं क्या? स्थूल कोई नहीं है। सब सूक्ष्म है। सब चिंतन मनन से पैदा हुए हैं, ईंट गारे से नहीं पैदा हुए। तो अब ऐसे घर के बारे में जानने के लिए आपकी भाषा काम नहीं आएगी, आपकी विद्वता काम नहीं आएगी। और विद्वता भी काम आए, बशर्ते कि आप उसका सही उपयोग करें। आप करते नहीं। तब क्या होता है? कुछ का कुछ लेके उड़ जाते हैं, जो बाद में फेल हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा फेल होने का। वो उदाहरण इसलिए दूंगा कि सबको मालूम है। महात्मा कबीर की एक साखी है, पढ़ाई जाती है, आपने भी पढ़ा होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अर्थ क्या किया जाता है? अर्थ ये किया जाता है कि कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर लगूं? गुरु की बलिहारी है जिसने गोविंद को बता दिया। अर्थात गुरु बड़ा है, गुरु के पैर पड़ेंगे। हो गए? भाई कबीर यही कह रहे हैं। कबीर हैं कबीर। इतनी साधारण सी बात कहने के लिए उन्होंने 2 लाइनें खर्च कर दिया, अपनी पूरी साखी खर्च कर दी। चलिए अब आगे दोहा एक आया, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहुआकार। अब क्या करेंगे? यहां तो गुरु गोविंद दोनों को खड़ा कर दिया आपने, और यहां कबीर कह रहे हैं गुरु गोविंद तो एक है। तो कैसे खड़े हो गए भाई? अब फंस गया। तो इसी तरह से जब आप अपनी विद्या का उपयोग नहीं करेंगे, तब ऐसे ही फंस जाएंगे। एक बार जब आपने मान लिया कि कबीर निराकारी संत हैं, मान लिया आपने, निर्गुण संत हैं, मान लिया आपने, वे किसी साक्षात ब्रह्म को नहीं मानते, सगुण ब्रह्म को नहीं मानते, तो फिर आपने सगुण गोविंद खड़ा कैसे कर दिया भाई? इस पर तो विचार कर लेते। या तो मानिए ही ना, तो आप खड़ा कर देते हैं। फिर इसी तरह से राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए, आप ठीक से दोहा पढ़ते नहीं, बस वो राई से पर्वत कर दे, पर्वत से राई कर दे। जादूगर है क्या? कबीर का साहेब, कबीर का गुरु जादूगर है क्या कि जो चाहे वो बना दे? चमत्कारी है क्या? अगर आप कबीर को चमत्कारी मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो ऐसा अर्थ क्यों करते हैं? तो ये दुरुपयोग है या विद्वता का अनुपयोग है। इससे विद्वानों को बचना चाहिए। खैर,
मैं इसका एक और कारण देता हूं। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और कवि की शक्ति में, कवि की रचना में, कोई भी कवि हो, अगर उसमें लक्षणा नहीं, व्यंजना नहीं है तो कवि नहीं है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, यह कविता है, बहुत लोगों को उत्साहित करती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पंडित श्याम नारायण पांडे ने अपने श्रीमुख से कहा था कि यह कोई कविता है। सुनो, हमारे सामने कहा था कि यह कोई कविता है। अभिधा में कही गई चीज कोई कविता होती है, यह उन्होंने कहा था। तो कृपया जब कबीर जैसे कवि की वाणी का विश्लेषण करें तो उसमें ध्यान रखें, अभिधा से काम नहीं चलेगा। अब एक दूसरी बात लीजिए, कवि कवि होता है। अब कोई कवि अगर संत भी है तब क्या होगा? तब वह संत कवि हो जाएगा, कवि से भिन्न हो जाएगा। और अगर कोई कवि ऐसा है जो कवि भी है, संत भी है और चिंतक भी है, तब क्या होगा? तब वह चिंतक संत कवि हो जाएगा। कवि में भाषा की प्रधानता होगी, संत कवि में अध्यात्म की प्रधानता होगी, और चिंतक संत कवि में भाषा, अध्यात्म के साथ दर्शन भी होगा। कबीर को या तो आप संत कवि मानिए या आप चिंतक संत कवि मानिए। कवि खाली खाली कवि तो आप नहीं मान सकते। दुनिया उनको संत मानती है, बहुत से लोग उनको चिंतक मानते हैं, दार्शनिक मानते हैं। तो ऐसे में कबीर की वाणी समझने के लिए आपको भाषा ज्ञान भी होना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान भी होना चाहिए और दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। जब तक ये सब ज्ञान नहीं होगा तब तक आप और हम कबीर वाणी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उनकी वाणी में तीनों पिरोए हुए हैं, ऐसे पूरे पिरोए हुए हैं कि अलग नहीं किए जा सकते। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कबीर वाणी को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। और विद्वान लोग स्वयं ही कहते हैं कि कबीर व्यंग के सम्राट हैं। वो व्यंग के सम्राट हैं तो भाई उनकी वाणी का अर्थ ऐसे लगाइए कि जैसे उसमें व्यंजना है, उस व्यंजना को खोजिए, उस लक्षणा को खोजिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होता जाएगा और जो कहेंगे वो पुष्ट नहीं होगा। तो हमने अब तक देखा कि हम कबीर के घर में और कबीर के परिवार के झमेले में फंस गए। विद्वान लोग तो फंसे, तो फंस के उन्होंने कुछ का कुछ बना के वो चलते बने, कमाल बना दिया, कमाली बना दिया, लोही बना दिया, चलते बने। लेकिन हम आप तो फंसे हुए हैं, हम आप निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आपके सामने और भी बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने उद्धृत नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे आपके सामने वो पूरी चीजें हैं जिनमें से उन्होंने निकाला है, आधा अधूरा पेश किया है, बाकी पेश ही नहीं किया। हम तो वो भी जान गए, तो हम तो झमेले में पड़ गए। इस झमेले से निकला कैसे जाए? बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तब निकला जा सकेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, केवल यही जान लिया जाए कि ये झमेला है, तो ये दुरूह है, तो भी काम चल जाएगा। किसी चीज को हम ना जाने और बता दें कि भाई हम नहीं जानते, बड़ी अच्छी बात है। किसी को हम जानते हो और बता दें कि हम जानते हैं और दिखा दें कि हम जानते हैं, ये और अच्छी बात है। लेकिन किसी को हम ना जाने और हम टहलाएं लोगों को, ये दिखाएं कि हम जानते हैं, ये बहुत बुरी बात है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हमारे आपके दिमाग में आ जाएगा कि कबीर की वाणी इतनी सरल नहीं है, बड़े बड़े धनुष छोड़ के भाग गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साफ कह दिया कि कबीर की वाणी समझ में नहीं आती, फिर आप क्यों ये दिखा रहे हो कि आप सब समझ गए हो, आपने सब पा लिया है? आप क्यों ये दिखा रहे हो कि उसकी एक नहीं, उनकी एक पत्नी थी, उनकी एक नहीं दो पत्नी थी, दो नहीं तीन पत्नी थी, वो वेश्या थी, ये थी वो थी, क्यों दिखा रहे हो? ये जजमेंट क्यों दे रहे हो? नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनी ओर से सोचा है। हमारे हिंदी के विद्वान एक अलंकार की बहुत बात करते हैं और उसको खूब खोजते हैं, उस पर खूब प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रसन्न होते हैं जैसे कि उन्हें कोई कोई बहुत बड़ी नई चीज मिल गई है, इसलिए कि वो विदेश से आई है। उस विधा का नाम है मानवीकरण। सुना हो आपने? मानवीकरण, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो उनके यहां पर्सनिफिकेशन एक अलंकार है। पर्सनिफिकेशन की हिंदी हुई मानवीकरण, बनाया लोगों ने, ठीक है। तो मानवीकरण ये अंग्रेजी साहित्य के साथ आया, ऐसा माना जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। मानवीकरण हमारे साहित्य में युगों से है, वैदिक साहित्य से है, वेदों से है। मानवीकरण कहते किसे हैं, इसे समझ लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। ये संसार दो तत्वों से बना है मूलतः। एक है जड़ तत्व, एक है चेतन तत्व। ये दोनों तत्व मूल हैं, क्योंकि इनका और कोई मूल नहीं है। तो जिसका कोई मूल नहीं होता वही मूल होता है। बाकी जितने तत्व, 5 तत्व गिनाए जा रहे हैं, 6 तत्व गिनाए जा रहे हैं, 4 तत्व गिनाए जा रहे हैं, ये इन सब का कोई मूल है। इसलिए ये मूल तत्व नहीं, तत्व तो है, मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व केवल दो हैं, जड़ और चेतन। जड़ उसको कहते हैं जो अपने बारे में भी नहीं जानता और किसी के बारे में नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। चेतन उसको कहते हैं जो अपने बारे में भी जानता है और सबके बारे में भी जानता है। संक्षेप में ये समझिए, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि जड़ और चेतन को परिभाषित करूं, लेकिन हमारे आपके जानने पहचानने के लिए यही है कि जो अपने को नहीं जानता, दूसरों को नहीं जानता, वो जड़ है। जो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, वो चेतन है। और दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों के अपने अपने नियम हैं, दोनों अपने अपने ही नियम से नियमित हैं। इसलिए क्या है, जड़ भी देवता है और चेतन भी देवता है। क्योंकि जो अपने नियमों से नियमित होता है उसी में देवत्व कहा जाता है, उसी को देवत्व कहा गया, उसी को देवता कहा गया है। आप ध्यान से वेदों को देखिएगा, देवताओं को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक कौन सी ऐसी चीज है जो सब में है, वह है अपने नियमों से नियमित होना। तो जड़ अपने नियमों से नियमित है और चेतन भी अपने नियमों से नियमित है। हमारे वेदों ने क्या किया कि इन जड़ देवताओं को, अब जब जड़ में देवत्व है तो जड़ के देवता भी होंगे, चेतन में देवत्व है तो चेतन भी देवता होगा। तो इनसे जो सारे देवता हुए, कल्पित किए गए, उन सारे देवताओं को हमारे ऋषियों ने समझाने के लिए हमारे जैसा ही कार्य करते हुए दिखाया। बोलते दिखाया, चलते दिखाया, दौड़ते दिखाया, लड़ते दिखाया, भिड़ते दिखाया। तो ये मानवीकरण नहीं हुआ क्या? हमारे ऋषियों ने हमारे
सारे देवताओं का, सारी दैवी शक्तियों का मानवीकरण किया। लेकिन हम जब पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं, मानवीकरण की बात करते हैं, तो हम सीधे अंग्रेजी लिटरेचर को इसका उत्पादक मान लेते हैं और मान लेते हैं कोई नई चीज है। ये नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। मैं ये मानवीकरण की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कबीर को इसी मानवीकरण से समझा जा सकता है। मानवीकरण को अगर नहीं समझा गया तो हम कबीर का घर परिवार हम नहीं समझ सकते। आज इतना ही, आगे फिर इस पर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।